अखिलेश यादव ने रैट माइनर्स जो टनल को खोदकर 41 श्रमिकों की जान बचाई थी, उनको 1-1 लाख रुपए की मदद की। सरकार ने 50-50 हज़ार रुपये दिए थे। आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है, आकाश आनंद बीएसपी के उत्तराधिकारी हो गए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है। और वहीं एक आदिवासी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है छत्तीसगढ़ में, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में मामला फंसा हुआ है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, इस बाबा को देख लीजिए। ये मुकुंदाचार्य नाम है इस शख्स का, विधायक है बीजेपी का राजस्थान से। एक शेड्यूल कास्ट के शख्स ने SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था, नहीं हुआ, कोर्ट जाना पड़ा, तब आदेश हुआ और तब जाकर इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस इसीलिए सत्ता से बाहर हुई थी क्योंकि वो दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए कब्रगाह बन गया था। तो गोगा मेरी के हत्यारों को भी पुलिस ने पकड़ लिया। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, एक एक खबर बताऊंगा और उसका विश्लेषण भी करूंगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये खबर देखिए, कुछ लोग सच्चे लीडर होते हैं। सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 दिया था, अखिलेश जी ने प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख रुपए दिए हैं। ये वो रैट माइनर्स हैं जिसमें ज़्यादातर दलित पिछड़े और मुस्लिम थे। अखिलेश यादव ने बराबर का सम्मान दिया है। और जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट किया, अपने तो अपने होते हैं चाहे पार्टी कोई हो। पहले प्रोफेसर रितु सिंह, फिर रतनलाल और अब प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को ड्यू विश्वविद्यालय से निकाला गया है। रतनलाल जी को निकाला नहीं गया, लेकिन उनको परेशान किया जाता रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि देश के बड़े विश्वविद्यालय में किस प्रकार SC/ST OBC के साथ भेदभाव किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। वैसे देश के विश्वविद्यालयों में SC/ST और OBC प्रोफेसर की संख्या पूछ ली जाए तो इन्हें तुरंत मिर्ची लगेगी और मेरिट याद आएगा। प्रोफेसर अभिकांत है और प्रोफेसर विक्रम है, ये दोनों अभी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन मनुवाद से लगातार टक्कर लेते हैं। और मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि आप इनका हाथ मजबूत कीजिए। ये आपके असली हीरो हैं, जिसकी वजह से आपकी राजनीतिक और सामाजिक जो स्थिति है वो बदल रही है। आज बीजेपी या कांग्रेस को दलित पिछड़े कहीं मुख्यमंत्री, कहीं डिप्टी CM बनाना पड़ रहा है इन जैसे लोगों की वजह से, जो लगातार समाज के अधिकारों के लिए लिख पर बोल रहे हैं और अपने लिए खतरे उठा रहे हैं। उत्तराखंड के सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए अखिलेश यादव ने 1-1 लाख का पुरस्कार दिया है। मैं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन है। खैर, अखिलेश के समर्थक जो हैं वो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, तारीफ़ होनी भी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरह के जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक आप अपने लोगों से जुड़ेंगे कैसे। ये बहुत नैतिक जिम्मेदारी है दलित पिछड़े आदिवासियों का कि वो अपने लोगों को साथ रहे। और सोचिए, 200 करोड़ पकड़कर अपने दोस्तों का 2 लाख करोड़ भूल गए। प्रशांत कनौजिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। सोचिए कि OBC समाज से आते हैं साहू, 200-300 करोड़ का उनका कैश पकड़ाया, अभी कोर्ट से फैसला नहीं हुआ है और मीडिया उनको चोर कह रही है। कभी विजय माल्या पर बहस देखी? नहीं। ललित मोदी पर? अच्छा नहीं। संदेशरा पर? नहीं। सोचिए वो कौन लोग हैं जो पैसा लूट के देश से बाहर चले जाते हैं, ये समझिएगा। यूपी में ऐसी 200 करोड़ मिला था, 300 करोड़। बाद में इनकम टैक्स ने कहा कि वो तो जुनून पैसा था। क्या पता बिजनेसमैन है, इनका भी जुनून पैसा हो। कोर्ट का फैसला तो आने दीजिए। टीवी अखबार पर भरोसा मत कीजिए, वो हमेशा से बहुजनों के खिलाफ रहे हैं, आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर रैट माइनर्स की भी खबर जो है वो सबसे ज़्यादा वायरल है। और आकाश आनंद को BSP सुप्रीमो मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है, ये सबसे बड़ी खबर है। और तमाम बहुजन समाज के लोग उनको अप्रिसिएट कर रहे हैं, लेकिन मनुवादियों के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। और इससे शर्मनाक क्या होगा, ये ऑफ इंडिया के एडिटर हैं नुपुर शर्मा ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर जिस प्रकार की टिप्पणी की है, इसको लेकर मुस्लिम समाज के लोग लगातार इनको घेर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं और इनके पीछे पड़े हुए। ये सबसे बड़ी खबर है जो बता रहा था। और मनुवादी सामंतवादी मीडिया नहीं दिखाएगी। जनपद जौनपुर में दलित व्यक्ति को पेशाब पिलाए जाने का मुद्दा सदन में उठाते हुए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अपने अपने होते हैं। ये वीडियो पूरा सुनिए। ग्राम अशरोपुर, थाना सुजानगंज, जनपद जौनपुर में दलित व्यक्तियों को पेशाब पिलाए जाने के बावजूद स्थानीय प्रशासन द्वारा दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न किए जाने की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उक्त स्थान पर दिनांक 23 नवंबर 2023 को दबंग राजद तत्वों द्वारा दलित व्यक्तियों को पेशाब पिलाई गई है। पीड़ित व्यक्तियों के परिवार वालों द्वारा स्थानीय प्रशासन से लिखित शिकायत करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कराए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। किंतु खेद का विषय है कि इनके संवेदनशील एवं गंभीर विषय पर स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न करते हुए प्रकरण में लिपापोती की गई है। स्थानीय थाने के कार्मिकों की लोक सेवा के
प्रति कोई रुचि नहीं है, जिस कारण स्थानीय नागरिकों में स्थानीय प्रशासन के प्रति भारी रोष व्याप्त है। अतः लोक महत्व के तत्कालिक विषय पर माननीय सदन के माध्यम से उपरोक्त प्रकरण पर शीघ्र कठोर कार्रवाई कराए जाने की मांग करता हूँ। और बहुजन समाज को ऐसे ही नेताओं की जरूरत है जो उनके हक अधिकार की खबरों को दिखाए। और बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। बीजेपी विधायक है ये बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ सूरजमल रैगर नाम के दलित व्यक्ति की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित का कहना है कि उसकी ज़मीन पर अवैध कब्जा करने, उसके साथ मारपीट करने और उसे जाति सूचक गालियां दी गई। गिरफ्तारी कब होगी? मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, जो बहुजन समाज के लिए ज़रूरी है, वो आपको बताया जाए। सोचिए, राजस्थान बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य उर्फ संजय शर्मा, सोचिए ये लोग टाइटल बदल लेता है, के खिलाफ दलित से मारपीट के आरोप में FIR दर्ज, जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का। द मुकनायक ने डिटेल से स्टोरी किया, आप वहाँ जाके पढ़ भी सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज को जागरूक होना पड़ेगा जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर है। और आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है ये श्वेता सिंह। यही वो श्वेता सिंह है जो कहती हैं कि गाय ऑक्सीजन देता है, फिर कहती हैं नोट में चिप था। इन्होंने ही कहा था कि बाबा साहब होते तो टीम इंडिया में रिजर्वेशन होता। आप साथ साथ बहुजन टीम प्लेयर हैं, ऋतुराज गायकवाड़ से लेकर सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह और तमाम। ये श्वेता यादव बेनकाब हो गई। सबसे ज़्यादा इनकी बेइज्जती हुई है। प्रधानमंत्री का पक्ष ले रही थी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ये ऑडियो सुना दिया, वो वीडियो है जिसमें उन्होंने शहीदों के नाम पर वोट मांगा था। तो श्वेता सिंह काफ़ी फेमस हो रही हैं। रूबिका लियाकत को लेकर भी आज सोशल मीडिया पर खबर है कि वो NDTV इंडिया ज्वाइन कर रही हैं और नए घर में प्रवेश हुआ है और एक नए चैनल में गई थी, वहाँ से उनकी विदाई हो गई है। तो सोचिए, एक ये भी खबर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और मुजरिम सब इंस्पेक्टर शर्मा फरार, क्या उसे योगी आदित्यनाथ मेडल देंगे या गुल पेशी करेंगे? सोचिए, बड़ा सवाल उठाया है। अलीगढ़ थाने में एक महिला, मुस्लिम महिला पर गोली चलने के मामले को ओवैसी ने उठाया है और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है जो आज TV अखबार आपको नहीं दिखाएगा। सोचिए, पता चला शर्मा जी दरोगा जी फरार हैं, ये स्थिति है। साहू सेठ आदि को छोड़िए, ये तो बड़े नाम है। लखनऊ के 4 मिठाई वालों के यहाँ भी इनकम टैक्स छापा मारे तो शायद उनके यहाँ भी बोरों में रुपए मिलेंगे, पर सरकार में उनकी सेटिंग से इसलिए उधर कोई नहीं जाता। हर नगर महानगर में ऐसे दर्जनों खरबपति। और फिर मोदी जी की नोटबंदी का क्या हुआ? ये सवाल है जो लगातार पूछा जा रहा है। IP सिंह ने पूछा है। तो लगातार अगर दलित पिछड़े आदिवासी हैं तो आपकी तो एक्स्ट्रा चेकिंग होगी, समझ लीजिएगा। ये TV इतिहास की सबसे बड़ी बेइज्जती है। पूरा वीडियो देखिए, मैं वीडियो दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट का मसला है। लेकिन श्वेता सिंह को लगातार झूठ, अब तमाम मीडिया वालों का झूठ बेनकाब किया जा रहा है। एक हास्य कलाकार को चित्रा त्रिपाठी ने पूछा कि आप सच बोल रहे हैं, दुबई से आए हैं? उसने कहा कि मैं सच ही बोल रहा हूँ, सीधे दुबई से आया हूँ। वैसे पत्रकारों के सामने और झूठ बोलने की मुझे क्या ज़रूरत है? ये सोशल मीडिया पर वायरल है। धीरज साहू पुराने बिजनेसमैन परिवार से, उनके पास से 300 करोड़ रुपए मिलना कोई बड़ी बात नहीं। अभी तो इनकी जांच भी शुरू नहीं हुई है कि ये गलत पैसा है। मीडिया नेता अगर उन्हें अपराधी साबित करने में जल्दी क्यों है? अभी तो केस और आरोप भी तय नहीं है। मीडिया ने मुकदमा होने से पहले मुकदमे का फैसला सुना दिया और साहू जी करप्ट करार दिए गए। OBC का एक आदमी 4 पैसा कमा ले तो सबकी पेट में मरोड़ उठने लगता है। कई लोगों के पास तो लाखों करोड़ों दबे पड़े हैं। दिल्ली के आसपास के किस बड़े बिल्डर के पास 300 करोड़ से कम का माल है? वे रुपए शुद्ध कैसे हैं? साहू का पैसा शुद्ध कैसे हुआ? ये तमाम सवाल है जो दिलीप मंडल ही पूछ सकता है। वो समय गया, आप अपने अधिकारों के लिए सवाल करिए। और दलित के जमीन हड़पने, चेहरे पर थूकने, छाती पर लात मारने के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद इस सोचिए एक FIR तक आप दर्ज नहीं करा सकते हैं ऐसे गुंडों के खिलाफ। मुबारक हो राजस्थान, 25 लाख की चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत मुफ्त इलाज की जगह आपको कागजों और बैनरों पर 5 लाख रुपए का आयुष्मान। तो लगातार कांग्रेस जो है वहाँ लगातार तंज कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इन दोनों राज्यों में, उड़ीसा में शराब बनाने वाली कंपनी बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। मीडिया दोस्तों ने मीडिया की बातों पर भरोसा कीजिए। मीडिया का काम है खबर दिखाना। आप मीडिया, मान लीजिए मेरे यहाँ 500 रुपया मिल गया, वो सही है गलत है वो तो कोर्ट तय करेगा ना। बहुजन नेताओं को ये लोग बदनाम करते रहते हैं, इस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और बौद्ध डिस्टिलरी नाम सोचिए, पता करते हैं कौन लोग हैं ये। और सोचिए कि FIR तक दर्ज नहीं होता है बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ। तो इस देश में सघन अभियान चलना चाहिए कि मोटा माल किसके पास है। मैं अभी जितना देखा उसके अनुसार आकाश आनंद एक समझदार, परिपक्व और पढ़े लिखे इंसान हैं। कम बोलते हैं लेकिन उपयोगी बोलते हैं।
मिलनसार है और सबसे बड़ी बात उन्हें मूवमेंट की समझ बहन जी से मिली है, इसलिए लोगों को उनसे बहुत उम्मीद है। बधाई आकाश आनंद बीएसपी। कुछ अम्बेडकरवादी ने ट्वीट किया है, ये शानदार तस्वीरें हैं, मृदुभाषी तो हैं, मैं भी उनसे एक बार मिला हूँ। तो युवा नेता हैं, बहुत कुछ करने के उनके पास लंबा अनुभव, लंबा समय है राजनीति करने के लिए और बहुजन के युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। 200 करोड़ पर वाला सांसद किसका एटीएम है? स्मृति ईरानी ने पूछा। कानपुर 260 करोड़ गुटखा वाला तो आपका आदमी निकला था, भाजपा ही था, सुना है उसके आधे से ज़्यादा पैसा इनकम टैक्स वाले वापस कर दिए। 9वीं फिल्म मंत्री जी। आईपी सिंह लगातार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और सीधे सीधे बीजेपी नेताओं से पंगा पालते हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये आज की वो तमाम खबरें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो सोशल मीडिया की सबसे ज़रूरी खबर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपके लिए वो खबरें लाता हूँ जो कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। ये खबरें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक मुस्लिम बुजुर्ग को देखिए किस तरह से जूतों की माला पहनाई गई सिद्धार्थनगर में, स्क्रीनशॉट भी नहीं दिखा सकता हूँ। कभी दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ भी यही होता है, जाति के नाम पर, अब धर्म के नाम पर भी होने लगा है। ऐसे मनुवादियों को पहचानिए। और अखिलेश यादव का ये वीडियो सुनिए लक्ष्मण यादव को लेकर। अब उनका रास्ता खुल गया है, वो जो चाहें सो करें और इस तरह का भेदभाव हर जगह लोगों को महसूस करना पड़ता है। कोई कितने बड़े भी पद पर रहे, उसको कभी न कभी अपमानित होना पड़ता है। उन्होंने साफ कहा कि उनके तरह हर जगह बहुजन समाज के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। इसका मतलब है कि बहुजन लीडरशिप को भी अब समाज की बात पता चलने लगी है। और सोचिए, जयंत चौधरी 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में सीधे संघर्षरत अभ्यर्थियों के साथ सड़कों पर निकले। तो बहुजन समाज के नेता जो हैं वो लगातार सजग हो रहे हैं, बोल रहे हैं। और ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है जो मैं आपको बताता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इजराइल फिलिस्तीन को लेकर भी सोशल मीडिया पर बड़ी कुछ खबरें आ रही है, वो भी मैं चाहूँगा कि बताऊं। लेकिन सबसे बड़ी खबर है, सोचिए किस तरह से मोइनुद्दीन चिश्ती पर अभद्र टिप्पणी करने वाली ऑप इंडिया के जो संपादक हैं नुपुर शर्मा, उनसे लोग सवाल लगातार पूछ रहे हैं। और ये तमाम खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये वो खबरें हैं जो आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। इन खबरों के लिए आपको नेशनल दस्तक पर ही देखना पड़ेगा। ये वो खबरें हैं जो सरकार से सवाल पूछती है, जो सत्ता से सवाल पूछती है। और ये वो खबरें हैं जो मनुवादी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। तो तमाम सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल है वो मैं लेकर आता हूं, ताकि आपके लिए खबरें ज़रूरी हैं, बहुजन समाज के लिए भी ज़रूरी है। और ये सबसे ज़्यादा ले चलते हैं आपको सीधे फिलिस्तीन में लगातार बगावत हो रहा है। और इजराइल के 30,000 सैनिक जो हैं वो बगावत के मूड में हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके देश के प्रधानमंत्री ने उनको युद्ध के में एक झूठे युद्ध में धकेल। इजरायली सेना का कबूलनामा गजा संघर्ष विराम समझौते के खत्म होने के बाद से पिछले 9 दिनों में 29,000 इजरायली सैनिक नरक में चले गए। तो सोचिए, बिना हथियार, बिना गोला बारूद, बिना सेना के अब दुनिया साथ खड़ी है फिलिस्तीन की, और वो अपनी आज़ादी के लड़ाई लड़ रहा है। और गजा अल जैतून के पूर्व हमास लड़ाके एक इमारत में उड़ाने में सफल रहे हैं। तो इजराइल जो है वो घेर कर मारा जा रहा है, इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। और फिलिस्तीन अपनी आज़ादी की लड़ाई तेज़ी से लड़ रहा है। और एवरेज 50 से 60 जो है वो मारे जा रहे हैं इजरायली सैनिक। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।